व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। आगे की कथा में राजा दशरथ सुमंत्र से पूछ रहे हैं, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेश सुनाओ। आज की चौपाइयाँ सुनिए, इनका अर्थ भी सुनिए। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखनु सिय नयन देखाऊ। सचिव धीर धरि कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजु सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होहि गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। सुख हर्षहि जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। प्रथम बासु तमसा भयउ, दूसर सुरसरि तीर। नाई रहे जल पानु करी, सिय समेत दो वीर। अब इन चौपाइयों का अर्थ सुनिए कि पुनि पुनि पूछत, बार बार पूछ रहे हैं मंत्री ही राऊ। सुमंत्र जी को, राऊ यानी राजा, राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, कि हे सखा प्रियतम, सुवन यानी पुत्रों का संदेशा सुनाओ। करहि सखा सोई बेगी उपाओ, हे सखा तुम वही उपाय जल्दी से करो, रामु लखन सिय नयन दिखाओ, और राम लक्ष्मण सीता जी को मुझे आंखों से दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, और मंत्री सुमंत्र जी ने धीरज धारण करके कोमल वाणी से कहा, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हे महाराज, आप पंडित भी हो और ज्ञानी भी हो। वीर सुधीर, हे देव आप वीर हो और सुधीर धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हो। धुरंधर देवा, आप धुरंधर हो। साधु समाज सदा तुम सेवा, और आपने सदा साधुओं के समाज की सेवा की है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सुख दुख के भोग। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, हानि लाभ प्यारों का मिलना और बिछोड़ना, ये सब स्वामी काल कर्म बस होई गुसाई। गुसाई यानी हे स्वामी, ये काल और कर्म के अधीन होते हैं। बरबस राति दिन की राई, जैसे दिन और रात होते हैं उस प्रकार जन्म मरण, सुख दुख, हानि लाभ और मिलना बिछोड़ना, ये काल और कर्म के बस में है। सुख हर्षहि जड़, जड़ यानी मूर्ख, मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं, दुख बिल खाही और दुख में रोते हैं। दो सम धीर, लेकिन धीर पुरुष दोनों में अपने मन को समान समझते हैं। धर ही मन माही, दोनों में अपने मन को समान समझते हैं। धीरज धरहु विवेक विचारी, धीरज धारण कीजिए, विवेक का विचार करके। छाड़िए सोच सकल हितकारी, हे सकल हितकारी यानी सबके रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासु तमसा भयउ, श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ। दूसर सुरसरि तीर, और दूसरा गंगा तीर पर। नहाई रहे जल पान करी, और स्नान किया और जल पीकर रहे। सिय समेत दो वीर, यानी सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर रहे।
जय सिया राम।